बात याद रखना चाहिए। महावीर ने कहा कुछ पाना है कुछ छोड़ो, कुछ पाना है कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है बहुत कुछ छोड़ो, पर सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ो। अब छोड़ने की क्या बात है? देखिए, ये आपके यहाँ से जो पत्रिकाएं छपती हैं वो देखी मैंने, अहिंसा महाकुंभ। अब ये आपकी तस्वीर छपी हुई है, कमल का फूल बनाया है, उसके ऊपर आप बैठे हैं, चारों तरफ महिलाएं हैं जो आरती लेकर खड़ी हैं। अब ये छोड़ा क्या? ये तो पाया पाया है। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। तो पाया ही पाया, आप कह रहे हैं कि पाया ही पाया है, लेकिन ये जो व्यवस्था आपने मुझे बताई, ये व्यवस्था समाज करता है। वो व्यवस्था देखता, यहाँ पर मैं बैठा, ये आसन लाया गया, ये चौकी लाई गई, तो ये समाज का काम है। वो आदर देता है, सम्मान देता है, ये समाज की ड्यूटी है। मुझे तो नीचे बैठने की जरूरत पड़े तो नीचे भी बैठ जाऊंगा, ऊपर बैठने की जरूरत होगी ऊपर बैठ। ऊपर सिंहासन पर सिर्फ इसलिए बैठना पड़ता है कि वो मजबूरी है। लाइट चली जाती है तो दीपक जलाते हैं और दीपक को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि उसकी रोशनी चारों तरफ फैले। संत भी गुरु भी मुनि भी जलते हुए दीपक है, उनको ऊंचे आसन पर इसलिए बिठाते हैं कि उस समाज पे रोशनी फैले, पूरे समाज पे उनका प्रकाश की किरण फैले। फिर दूसरी बात, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि कई बार लोग कहते हैं कि मुनि जी एक तरफ तो आप कहते हैं कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, लेकिन आप ऊंचा बैठते हैं, हमें जमीन पर बिठाते हैं, इसका मतलब आप अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो महावीर बहुत प्यारी बात करते हैं। उन्होंने कहा, वही शब्द में दोहरा रहा हूँ कि मैं ऊंचा बैठ करके भी बड़ा हो गया ऐसा नहीं हूँ, मैं ऊंचा बैठ करके बड़ा हो गया ऐसा नहीं, आप नीचे बैठ करके छोटे हो गए ऐसा नहीं, आप नीचे बैठ करके भी बड़े हैं। मैं ऊपर चौकी पर बैठ करके भी छोटा हूँ, वो इसलिए कि मैं चौकी पर बैठा हूँ तो चौकीदार हुआ, आप जमीन पर बैठे जमींदार हुआ। ये बता दीजिए कि जो 13 साल की उम्र में आप भगवान बनने निकले थे, भगवान बन गए या अभी बाकी है थोड़ा? अभी मैंने चलना शुरू किया है और अभी उस रास्ते पर चल रहा हूँ। कितनी जन्म साधना करना पड़ेगी ये कहना मुश्किल है, और इतना आसान नहीं है। ठीक है, लोग मुझे बहुत ही श्रद्धा से देखते हैं, बहुत ही भावना से देखते हैं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन अभी तो मैं चलना शुरू किया है, अभी बहुत कुछ चलना है। आपका ये सफर है, इसको लेकर और बहुत सारे इल्जाम मेरे पास में है आपकी अदालत में। अगला इल्जाम मुनि तरुण सागर पर। आपकी अदालत में जय मुनि तरुण सागर पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। मुनि जी, आप कह रहे हैं कि आपको किसी चीज से मोह नहीं है, न पेन खाता है, न जेब में कुछ पैसे हैं। अरे जेब ही नहीं तो पैसे कहाँ से होंगे भैया? तो लोग मेरे से बोलते हैं, मुनि जी हम आपसे बहुत प्रभावित है, हम हमेशा आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस दे दीजिए। तो मैं कहता हूँ भैया, जिस आदमी की ड्रेस ही नहीं उसका एड्रेस कहाँ से होगा? तो जिस आदमी की कोई ड्रेस नहीं, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, उसको रक्षा करने के लिए ऐसे बड़ी संख्या में पुलिस वाले क्यों दिखाई देते हैं? ये देखिए मेरे पास तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, आप बैठे हैं और चारों तरफ पुलिस, ये आप चल रहे हैं और आपके आसपास ये ब्लैक कैट कमांडोज। देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस स्टेट में जाता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ, वहाँ की सरकार मुझे राज्य के अतिथि के रूप में स्वीकार करती है, और जब वो राजकीय अतिथि का दर्जा देती है तो उस सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है, वो ये सुरक्षा मुहैया कराती है। ठीक है, वो अपना काम करती है, मुझे उससे कोई मुनि जी, मतलब नहीं। महावीर का तो सिद्धांत अहिंसा का है, इनके हाथ में तो ऐसे ला रहे हैं, अगर गोली चल रही तो 50-60 लोग ऐसे मर जाएंगे। दीवार पर कुछ ना लिखें,